और इस बीच देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं युद्ध विराम मानो नहीं तो मिटा देंगे। उम्मीद है हमास समझौते के मुताबिक व्यवहार करेगा। हमले के पीछे कुछ विद्रोहियों का हाथ है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हमारे की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनकी तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगर हमास नहीं माना तो फिर बुरा हर्ष होगा। तीन बड़ी बातें क्या कही गई हैं। ट्रंप ने सीज फायर बचाने को पूरी ताकत लगाई है। उन्होंने कहा संघर्ष के लिए विद्रोहियों को कसूरवार भी बताया। ट्रंप ने हमास नेतृत्व को बचाने की कोशिश की। जी हां, ट्रंप ने कहा उम्मीद है हमास समझौते को मानेगा। थोड़ी बहुत समस्या है, जल्द सुलझा लेंगे। समझौता तोड़ने पर हमास का सफाया कर देंगे। कुछ विद्रोहियों ने लोगों को मार डाला। मैंने आईडीएफ को फिलहाल रोक कर रखा है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इजराइल की तरफ से तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। प्रगति बिल्कुल समीर, और ऐसे में क्या रणनीति है तिवारी सर से ही समझ लेते हैं। तिवारी सर, एक तरफ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आ चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से चेतावनी दे दी गई है और नेतन्याहू भी अपनी बातें रख चुके हैं। तो क्या अब जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट करने की तैयारी है और सीज फायर की बात कही गई थी, अब होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं दो बात कहना चाहूँगा। दो आर्मी के बीच में सीज फायर संभव है बिकॉज टॉप लीडर डिसाइड करता है और लोअर कार्डर अनुशासन मानता है। लेकिन एक आतंकी संस्था और एक आर्मी में अगर पीस की संभावना हो, बातें हो, ये संभव नहीं हो पाता बिकॉज यहाँ अनुशासनहीनता है। इनके लोअर कार्डर उनकी बात नहीं मानते बिकॉज जो लोअर कार्डर है जो लड़ रहा है वो ट्रिगर हैप्पी होते हैं। इनके कई अपने लोग मारे जा चुके हैं तो वो मौका ढूंढते हैं कुछ मारने के लिए। तो ये शांति वार्ता जो है उसका सफल होना एक आतंकवादी संस्था और एक आर्मी के बीच में आसान नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इजराइल के लिए मैन पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द आर्मामेंट्स। अब सीज फायर के बाद से 2 इजराइल के जवानों को उन्होंने मार दिया तो इसका बदला तो इजराइल अवश्य लेगा ही। अब जब हमास के टॉप लीडरशिप के अंडर या उनकी सारी बात जब तक हमास के लोग नीचे वाले लोग पूरी तरीके से नहीं मानेंगे तब तक तिवारी सर, लेकिन अव्वल तो ये बात है कि भारत ने आज तक हमास को आतंकी संगठन माना नहीं। चलिए अमेरिका ने माना, और अगर माना उसे आतंकी संगठन तो उसके लिए बातचीत की टेबल पर क्यों बैठा? उसके साथ सीज फायर का ऐलान क्यों किया बातचीत करने के बाद? और अगर ऐलान कर ही दिया था तो फिर उस पर टिका क्यों नहीं रहा? इजराइल और अमेरिका दोनों का रुख जो आज की तारीख में बताता हुआ नजर आ रहा है उसे भी तो थोड़ा डिकोड कीजिए। देखिए, ये बात सही है, सामने आए, लेकिन जो छोटे मोटे अटैक इनके कार्डर के जो नॉर्मल जनसंख्या के बीच में छिपे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ना कुछ करते हैं, का छोटा एक्शन भी इजराइल को एक्टिवेट कर देता है, इजराइल को बड़ा एक्शन लेने में एक्टिवेट कर देता है ताकि हमें फास्ट सीज फायर की जरूरत क्या है। तो ये तो सफल हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये, जैसे मैं शिवाजी साहब की बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये चाहते थे कि खत्म हो जाए। जहाँ तक जितने बंधक थे वो तो आ गए हैं। अब इजराइल को थोड़ा सा भी आप कुछ करोगे तो इजराइल बहुत बड़े स्केल पर आपको रिटेलिएट करेगा। अब इजराइल को इतना मालूम हो चुका है कि हमास का टॉप लीडरशिप कुछ भी कहे, लेकिन उनके लड़ाके जो हमास में और गाजा में जो अभी उपलब्ध हैं वो उनकी पूरी तरीके से बात नहीं मानेंगे जब तक उनको खात्मा न किया जा सके। और खत्म करने की जिम्मेदारी नेतन्याहू के पास है। जैसे आप बता रहे थे कि लेबनान से भी उन्होंने अटैक करना उधर शुरू कर दिया कि वहां भी हिजबुल्लाह का दबाव। बिल्कुल हिजबुल्लाह के भी एक ठिकाने पर हमला हुआ है साउथ लेबनान के अंदर। ये खबर थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक की थी TV9 पर।